कि मनुष्य लोक में अनेक प्रकार के कलेशों से मुक्त हुए, अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए जीव पाप कर्मों से दुख पा रहे हैं। हे नाथ, उनके हेतु कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे उनके पाप छूट जाएं। आपकी मुझ पर अत्यंत कृपा होगी। श्री भगवान जी नारद जी से बोले, नारद जो संसार में मनुष्य सभी पापों से छूट जाए, मैं वो कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। या व्रत है सर्वलोक में, मनुष्य लोक में दुर्लभ है। तुम्हारा स्नेह व्रत को हम कहते हैं, इसे सुनो। जो मनुष्य श्री सत्यनारायण की व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह सुख भोग कर अत्यंत वैकुंठ को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद बोले, सत्यनारायण के व्रत का क्या फल है? विधि विधान कहो। सो में प्रथम बार किसने इस व्रत को किसने किया, सब कहो। विस्तार सहित आप कहो। तब श्री भगवान बोले, यह व्रत दुख को दूर करता है, धन धान बढ़ाता है, सौभाग्य संतान और धन देने वाला है, सदैव विजय प्राप्त करने वाला होता है। जिसे किसी भी दिन प्रेम से करो। सभी भाई बंधु सहित तैयार होकर पिपरा ने सायकाल बुलाया, श्री सत्यदेव का पूजन करो। भक्ति सहित मीठे केले का फल, दूध, दही, पंचामृत, गेहूँ चूना, पंजीरी बनाकर भगवान को समर्पित करो। जहाँ गेहूँ चूने का ना मिले, चावल के चूने का पंजीरी बनाओ। शक्कर डालो, ना हो तो मिठाई मंगाओ। सवा शेर सवा मन, इसी के प्रताप से हमारे पास धन धान हुआ। इस व्रत के प्रभाव से को सुनने से लकड़हारा प्रसाद खाकर जल पीकर चला गया। सत्यनारायण का ध्यान करके मन में विचार करने लगा कि लकड़ी बेचकर जितना धन मिलेगा उससे मैं आपका पूजन करूंगा। ऐसा मन में विचार लेकर लकड़ियां सिर पर रख के वो चलने लगा। आगे रमणीक नगर में धनवान बसते थे, वहाँ लकड़ियों का दूना पैसा मिला और प्रसन्न हृदय से केले, फल, शक्कर, घी, दूध, चूने और पूजन सामग्री लेकर आया। भाव बंधुओं से ही सत्यनारायण का पूजन करने लगा। उस व्रत के प्रभाव से पुत्र युक्त होकर लोक में सुख भोगकर भगवान लोक में चला गया। स्कंद पुराण से द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। सूत जी बोले, हे मुनि, तुम सुनो। मैं एक कहानी, उल्का नामक राजा जो पृथ्वी पर हुए, वह इंद्रियों को जीतने वाले, सत्य बोलने वाले, देवताओं का पूजन करने वाले, ब्राह्मणों को निर्दिन संतुष्टि देते थे, धन देते थे। जिसकी स्त्री कमला मुख पतिव्रता थी, वह पत्नी सहित राजा भद्रशील नदी के तट पर सत्यनारायण का पूजन करने लगे। इसी समय साधु वेश वर्जित अर्थ नाव भर के आए। नदी के किनारे खड़े होकर उसने विनय पूर्वक पूछने लगा, हे साधु राजन, तुम भक्ति सहित किस देवता का पूजन कर रहे हो? संपूर्ण विधि मुझे बताओ। राजा बोले, हे साधु, तो भगवान विष्णु का पूजन हम कर रहे हैं। मित्रों के संग या व्रत पुत्र इत्यादि प्राप्ति के लिए है। राजा के वचन सुनकर बड़े आदर से बोले, हे राजन, यह व्रत आप मुझसे कहो, मैं बताओ, मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं। निश्चय मेरी संतान होगी। जब लौटकर आनंदित होकर घर आया और उसने संतान देने वाला व्रत अपनी स्त्री को बताया और कहा, मैं भी व्रत करूँगा, तब संतान होगी। इस प्रकार पत्नी लीलावती ने चुपचाप हो गई और एक दिन पतिव्रता स्त्री लीलावती अपने पति सहित आनंदित होकर संसार लोगों की तरह सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर रूप रत्न कन्या पैदा हुई। कन्या शुक्ल पक्ष की भांति दिन पे दिन बढ़ने लगी। उसका नामकरण हुआ कलावती नाम रखा गया। एक दिन लीलावती अपने पति से बड़ी मधुर आवाज में कहने लगी, स्वामी, आपने इस व्रत करने का संकल्प लिया था, क्या आप व्रत नहीं करोगे? इस व्रत के तो कहा कि मैं व्रत विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार स्त्री से कहकर नगर को चला गया। उस कन्या पिता के घर बड़ी होने लगी। वापसी आने पर साधु ने अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा और अपने दूत को सलाह दी। अच्छे वर ढूंढने के लिए कन्या विवाह के लिए सुंदर वर ढूंढने आज्ञा पाकर कंचन नगर को गया। वहाँ सुंदर एक वर मिला और कन्या का श्रेष्ठ विवाह किया और विधि विधान दान दहेज के साथ अपनी कन्या को खूब भरकर दान दिया और विदा किया। भाग्य विडम्बना से वह भगवान विष्णु का व्रत करना भूल गया और पूजन भी नहीं किया। विवाह के बाद श्री साधु और वैश्य दमान को साथ लेकर व्यापार और विदेश को चले गए।
और वहाँ पे व्यापारी रत्नानगर गए, वो समुद्र के किनारे है, वहाँ चले गए। दोनों ने वैश्य चंद्रकृत राजा राज्य के वहाँ सत्यनारायण ने उनकी दृष्टि प्रतिज्ञा देखा और श्राप दिया कि उनके उनको बहुत से दुख प्राप्त होंगे। एक दिन भगवान की इच्छा से मायावी चोर राजा के धन चुराकर वहाँ पे चला। प्यारे बूढ़े ब्राह्मण भगवान का रूप धारण करके शतानंद से पूछा, क्या धरती की धरती पर कहाँ और कैसे फिर रहे हो? तो उसकी सुनने की इच्छा है, आप बताओ। शतानंद बोले, महाराज हम जात के ब्राह्मण है, तो दरिद्रित हैं, भिक्षुक और पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं। हे नाथ, दुख दूर करने के लिए आप जो उपाय जानते हैं मुझसे क्यों? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, भगवान पूजा करो तो मन मनोकामना दूर करेगा। हे ब्राह्मण, तुम सत्यदेव भगवान का पूजन करो, इसी रात मनुष्य के दुखों से छूट जाओगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे व्रत विधान शतानंद को समझाया। भगवान उनका ध्यान रखे। तब वह शतानंद बोले, अवश्य बूढ़े ब्राह्मण को बताओ और नीचे व्रत किया करूँगा और चिंता के रात में नींद नहीं है। प्रातःकाल चिंता किया, भिक्षा में जो मिला उसे सत्यनारायण का पूजन करूँगा बिना मांगे। शतानंद ने अधिक से अधिक धन की प्राप्ति पाबंदी सहित इसने पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से दुख से छूटकर संपत्ति दिन रात बढ़ने लगी और प्रभाव से ब्राह्मण श्रेष्ठ समझे जाने लगा कि सत्यनारायण में व्रत करने लगा। अब पापों से मुक्ति और पापों से छूट मुक्त मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऋषि सत्यदेव भगवान की पत्नी सत्यदेव की यहाँ पर से आगे कहो। सूर्य बोले कि हे शतानंद, विस्तार से इस व्रत करने लगे। एक समय शतानंद अपने भाव से भगवान की पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ारा वहाँ पर आया और लकड़ारा लकड़ी बेचकर अपने प्यास बुझाने ब्राह्मण प्यारे बूढ़े ब्राह्मण भगवान का रूप धारण करके शतानंद से पूछा, क्या धरती पर कहाँ और कैसे फिर रहे हो? तो उसकी सुनने की इच्छा है, आप बताओ। शतानंद बोले, महाराज हम जात के ब्राह्मण है, तो दरिद्रित हैं, भिक्षुक और पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं। हे नाथ, दुख दूर करने के लिए आप जो उपाय जानते हैं मुझसे क्यों? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, भगवान पूजा करो तो मन मनोकामना दूर करेगा। हे ब्राह्मण, तुम सत्यदेव भगवान का पूजन करो, इसी रात मनुष्य के दुखों से छूट जाओगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे व्रत विधान शतानंद को समझाया। भगवान उनका ध्यान रखे। तब वह शतानंद बोले, अवश्य बूढ़े ब्राह्मण को बताओ और नीचे व्रत किया करूँगा और चिंता के रात में नींद नहीं है। प्रातःकाल चिंता किया, भिक्षा में जो मिला उसे सत्यनारायण का पूजन करूँगा बिना मांगे। शतानंद ने अधिक से अधिक धन की प्राप्ति पाबंदी सहित इसने पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से दुख से छूटकर संपत्ति दिन रात बढ़ने लगी और प्रभाव से ब्राह्मण श्रेष्ठ समझे जाने लगा कि सत्यनारायण में व्रत करने लगा। अब पापों से मुक्ति और पापों से छूट मुक्त मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऋषि सत्यदेव भगवान की पत्नी सत्यदेव की यहाँ पर से आगे कहो। सूर्य बोले कि हे शतानंद, विस्तार से इस व्रत करने लगे। एक समय शतानंद अपने भाव से भगवान की पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ारा वहाँ पर आया और लकड़ारा लकड़ी बेचकर अपने प्यास बुझाने